वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेयर्ड सिस्टम्स। और लेयर्ड सिस्टम एक और अप्रोच है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। सबसे पहले तो ये बताऊंगा मैं कि ये बनाई किसने। ये उन्हीं ने बनाई है जिन्होंने डिक्सट्राज एल्गोरिथम बनाई थी। आपको अगर याद होगी, डिक्सट्राज एल्गोरिथम कंप्यूटर नेटवर्क्स और डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर बड़ी अहम भूमिका निभाती है। तो 1968 के अंदर EW डिक्सट्राज ने ये एल्गोरिथम बनाई थी और टेक्नीशियन हॉक स्कूल्स एडिनबर्ग नीदरलैंड्स के अंदर। और यहाँ पे जब हमने पहला सिस्टम लेयर्ड सिस्टम बनाया था, उस सिस्टम को नाम दिया था द सिस्टम। उस सिस्टम का नाम ही THE द था, THE द सिस्टम। और इसको नाम दिया था उन्होंने द सिस्टम। ये बेसिकली क्या था कि इसकी अप्रोच भी मोनोलिथिक ही थी, मतलब मोनोलिथिक सिस्टम की तरह ही अप्रोच था, पर लेकिन इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करा क्योंकि मोनोलिथिक सबसे पहले आया था। तो मोनोलिथिक को थोड़ा सा और एडवांस करा था, थोड़ा सा और इसको जनरलाइज करा था, स्ट्रक्चर उसको और अच्छे से बनाया था। वो था लेयर्ड सिस्टम। इसमें बेसिकली क्या था, लेयर 0 से लेके, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, लेयर 0 से लेके लेयर 5 तक की लेयर्स थी और हर एक लेयर का कुछ ना कुछ अलग अलग काम था। टोटल 6 लेयर्स थी। यहाँ पे मैं एक एक करके सारी लेयर्स को समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आती है लेयर 0। लेयर 0 किस चीज में डील करती थी? ये एलोकेशन ऑफ द प्रोसेसर और स्विचिंग बिटवीन द प्रोसेसेस, मतलब आपस में प्रोसेस जो है वो स्विच कैसे करती हैं जब भी कोई इंटरप्ट आता है या कोई टाइमर एक्सपायर हो जाए। इंटरप्ट आना मतलब ये होता है, जैसे इंटरप्ट मतलब अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ, बोलते बोलते एकदम PM आ जाए तो मेरे को रुकना पड़ेगा। दैट इज व्हाट वी कॉल इंटरप्ट। भाई PM आ गया तो जाहिर सी बात है मुझे रुकना पड़ेगा, फिर वो बोलेंगे। या फिर बोलते 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 टाइम खत्म हो जाए या बैटरी खत्म हो जाए, वो ये कह लो कि टाइमर एक्सपायर इसको बोलते हैं। तो लेयर 0 बेसिकली क्या करता था, प्रोवाइड करता था बेसिक मल्टी प्रोग्रामिंग CPU से। उसके बाद आता है लेयर 1। लेयर 1 जो था वो मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता था। ये एलोकेट कराता था स्पेस किसी भी प्रोसेस को, और इसके अंदर बहुत कम स्पेस होती थी। कुल 512 KB की स्पेस होती थी और 512 K वर्ड की, सॉरी KB नहीं, K वर्ड जो है वो अलग होता है, किलो वर्ड। किलो वर्ड ड्रम की स्पीड वो होती थी, इसमें मेमोरी होती थी। और ये होल्ड करता था प्रोसेस पार्ट को, पेजिंग वाले पेजेस को होल्ड करता था। और इसके अंदर कोई मेन मेमोरी का कोई रूम नहीं था, मतलब कोई रूम नहीं था मेन मेमोरी के लिए। तो ये था लेयर 1। लेयर 2 जो था वो हैंडल करता था कम्युनिकेशन बिटवीन ईच प्रोसेस। जो आपस में प्रोसेस होती है ना, वो भी आपस में बात करती हैं और वो ऑपरेटर कंसोल से भी बात करती हैं। तो ये क्या था, ये चक्कर ये होता है कि दो प्रोसेस जब आपस में बात करती है ना, तो अब दिस लेयर, ये जो वाली लेयर, ये जो लेयर थी ना, ये आपस में क्या करती थी, हर एक प्रोसेस को अपने अपने प्रोसेस कंसोल के जरिए, ऑपरेटर कंसोल के जरिए बात करवाया करती थी। मतलब ये समझ लीजिए कि दो प्रोसेस है, उनके बीच में एक डब्बा रखा हुआ है, उस डब्बे का नाम है ऑपरेटर कंसोल। उस ऑपरेटर कंसोल के जरिए वो एक दूसरे को मैसेजेस पास करती है कि भाई मैं पहले जा रहा हूँ, तुम रुक जाओ, तुम मत जाओ, नहीं तो इंटरप्ट हो जाएगा, अगर हम दोनों टकरा गए तो डेडलॉक हो जाएगा। तो ये कंडीशन होती थी। अगला था लेयर 3। लेयर 3 बेसिकली क्या करती थी, IO डिवाइसेस और बफरिंग की जो इंफॉर्मेशन होती थी ना, बफरिंग स्ट्रीम टू एंड फ्रो मोशन में, उसको मैनेज करती थी। लेयर 3 क्या करती थी, लेयर 3 करती थी कि यहाँ पे जितने भी एब्स्ट्रैक्ट IO डिवाइसेस थे और जो रियल डिवाइसेस थे, उनके बीच में क्या करती थी, एक कनेक्शन क्रिएट करती थी। लेयर 4 जो थी वो यूजर प्रोग्राम बेस्ड थी। और यूजर प्रोग्राम में मतलब ये था कि यूजर प्रोग्राम में अगर एक बार लेयर 4 पे अगर आप आ गए तो उसको यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, मतलब प्रोसेस, मेमोरी, कंसोल, IO मैनेजमेंट, ये सब नीचे हो चुका होता था। लेयर 5 जो थी वो थी ऑपरेटर, सिस्टम ऑपरेटर थी। मतलब सिस्टम ऑपरेटर प्रोसेस मतलब ये कि लेयर 5 के बाद आपका जो यूजर प्लेन है वो भी खत्म हो गया, अब यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले होगा चीजें। तो ये था स्ट्रक्चर द ऑपरेटिंग सिस्टम का, THE कैपिटल लेटर्स में इन कोड्स, THE द ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये द ऑपरेटिंग सिस्टम जो था, ये पहला, और मेरे ख्याल से कि ज्यादा तो ये चल नहीं पाया, तो लेयर्ड आर्किटेक्चर का एक इकलौता एग्जांपल था। खैर, नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि वर्चुअल मशीन्स कैसे काम करती है। थैंक यू सो मच।